हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को पता है कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैथ का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ एमसीक्यू होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे तो टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन। और आने वाली क्लासेस में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहेगी बीएससीबी इंग्लिश मीडियम के तरफ से। ठीक है, चले तो बीएससीबी इंग्लिश मीडियम की क्लास है ये। अगर आप लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, इस चैनल में आपको बीएससीबी इंग्लिश मीडियम की हर चीज़ की तैयारी की जा रही है, तो आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो आप लोग फ्री में नोट्स ले सकते हैं। कि नोट्स आपको कहाँ लेना है, बस आपको एक काम करना है। नोट्स आपको वेबसाइट पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पर। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट पे। तो वेबसाइट का लिंक कहाँ पर से है सर? तो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जानते हो ना कहाँ पर रहता है? हाँ, जहाँ पर देख रहे हो अभी उसको नीचे में जाओगे तो ऐसा बॉक्स बने हुए रहेगा और डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, तो उसमें आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चले तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को, अमेजिंग का सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका एमसीक्यू आ रहा है आपके सामने। ये रहा आपका पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? तो कौन सा आपका जो नंबर है वो रेशनल नंबर है? तो ये अंडर रूट लिखा हुआ है, जो आपको वी लग रहा है वो अंडर रूट है एक तरह से। ठीक है, चले तो अंडर रूट 56, 44, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 3, कौन सा इसमें रेशनल नंबर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये 6 नहीं है। ठीक है, ये 64 है। क्या है? 64। ठीक है, जरा सा आप लोग कॉपरेट कर सकते हो। 64। ठीक है, एक मिनट में इसको सुधार भी दूँ। 64 यहाँ पर मैं 6 और 4 लिख देता हूँ। ठीक है, 4, 64 क्या हो गया? 64। ठीक है, चलिए तो ये क्या है हमारा? 64 है अंडर रूट का। ठीक है, चलिए तो यही हमारा अंडर रूट 64 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए बी एम सी एस सी एफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एस सी एफ। टाइपिंग मिस्टेक ही लगता है। एस सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी किसी का भी एस सी एफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। किसका किसका? जो आपका नंबर होता है 2 नंबर्स का। ठीक है, चले तो हम लोग क्या मानेंगे? ए इंटू बी। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया? सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड। हर एक पॉलिनोमियल ऐसा लें जिसमें डिग्री 1 है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग सिंपल सा बात है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल? अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप लोग को किसको किसको पता है? तो क्या होता है? 2πr। 2πr होता है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर 2πr होता है, लेकिन ऐसा नहीं। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, क्या होता है? πr²। तो πr² यहाँ पर रहा होगा, ये इसको टिक मारिए और चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए साइन ए इक्वल टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ कोस ए इज। तो साइन ए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन ए इक्वल टू 3/4। ओके, साइन इक्वल टू 3/4। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर जैसे कि हम लोग को पता है p/h होता है, उसी तरह कोश ए जो होता है वो आपका b/h होता है। ठीक है, तो h का तो पता है यहाँ 4 आएगा, लेकिन b में क्या आएगा? तो हम लोग को b निकालना है। सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के h² वाला कहानी करेंगे, यानी कि p² + b²। h² क्या होता है हमारा?
4 का स्क्वायर पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। ओके, तो 16 माइनस 9 विच व्हाट इज, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7/4 हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 7/4। तो डी नंबर यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, तो जल्दी से इसको टिक मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए टेन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा, अच्छा हम लोग किसको कहते हैं, टेन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए, कॉट 90 डिग्री के -0 माइनस इसको थीटा लिखा होगा है ना, थीटा लिखा ले। ठीक है, चलिए तो हम लोग का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये किसका है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस ऑर्डिनेट कहलाता है और वाई से अब्सीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्यूब रहेगा वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड, अच्छा फ्रीक्वेंसी कर्व हम लोग क्या कहते हैं, उसको ओजीव एक नाम होता है, उसको हम लोग ओजीव कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजीव कहते हैं। ठीक है, बात होगी क्लियर। आगे चलते हैं, यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम is a technique for computing which of the flowing between two positive integers। तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम लेने के लिए तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर से, जल्दी से बताइए, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलिए ठीक है, चले आगे। यस, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द मीन ऑफ द, अच्छा 2 नंबर पूछा है तो डिवीजन एल्गोरिथम, तो एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकलता है इससे, क्या निकलता है, एचसीएफ। ओके, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलें, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, उसे होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 1 2 3 4 और 5, नहीं तो 5 नंबर तो हो गए मेरे, 1 2 3 4 5। यस, तो अभी सबका सम करेंगे, क्या करेंगे, सम, तो सम कर लीजिए जल्दी से। यस, कितना क्या आएगा, 4 + 3 7 7 3 10 10/5 इक्वल टू 2। तो हमारा क्या आ गया, मीन, मीन क्या आ गया 2। तो हम लोग आंसर कर देंगे 2, टिक मार देंगे आंसर को बहुत इजी तरीके से। यस, चलिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स इज 4:1, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडी। अच्छा यहाँ पर पूछ रहा है कि रेशियो निकालिए किसका, 2 सर्कल का 4:1 का। तो 4 रेशियो हमारा 1 दिया हुआ है, बहुत इजी तरीके से लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4:1। यस, तो हम लोग एरिया दिया हुआ है तो हम लोग किसका, सर्कल का, तो πr² करके लिखना पड़ेगा हम लोग को, और πr2 का स्क्वायर, πr1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4/1 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल और r² बच जाएगा, यहाँ पर r1 और r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/1। तो हमारा r1 क्या आ जाएगा 2 और r2 क्या आएगा 1। तो हम लोग इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, सिंपल। चलिए तो 2:1, आप लोग को बात क्लियर होगी एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब हम लोग को वैल्यू पूछ रहा है थीटा का, यहाँ पर tan थीटा दिया हुआ है आपका √3। अच्छा √3 tan थीटा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा tan थीटा बराबर √3 ये कब होता है, अच्छा ये आप लोग जानते हो क्या, क्या जानते हो, अगर साइन 30 डिग्री लें
और कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री ले, तो ये दोनों क्या होती है जल्दी से बताइए। ये 1/2 और √3/2। यस, यही होती है हमारी क्वेश्चन वो वाली। ये तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें, tan 30 डिग्री। क्लियर बात। तो हम लोग अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें 1/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री अगर हम लोग लिखें तो sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, ये हो सकता है। तो हम ये दोनों को डिवाइड अगर कर दे तो एकदम आ जाएगा हमारा क्या, √3। क्लियर बात। चलिए, तो हम लोग tan 30 डिग्री यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय, अच्छा cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय cos 60 डिग्री माइनस 1। इसका ज़रा आप बताइए, इसका ज़रा आप बताइए आंसर, है ना। जल्दी से आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, ठीक है। जल्दी से दीजिए क्वेश्चंस का जवाब, आंसर यानी कि दीजिए। cos 60 बराबर क्या होता है ये बताइए। cos 60 बराबर, अभी मैंने बताया कि cos 30 बराबर होता है तो √3/2, तो हम लोग cos 60 बराबर 1/2 लिखते हैं, हाफ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ 1/2 प्लस 1 करेंगे, 1/2 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2/2, 1 - 2/2, ठीक है। ये 2 से 2 गया, 3 क्या बच्चा, माइनस का 1, तो हम लोग -3 क्या हो जाएगा हमारा, -3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चले। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग उसमें #डाउट जैसे #डाउट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, #डाउट करके आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, इफ a and b are the roots of the polynomial fx is equal to x², अच्छा ये x² लिखा होगा, ठीक है। x², r² क्यों लिखा जा रहा है यार, x² प्लस x + 1 लिखा हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ a इज, अच्छा यहाँ पर a एंड b रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो हमें इसके रूट्स का a निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं फटाफट। कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसके रूट्स अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकलेंगे, x² प्लस, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए इसके रूट्स जल्दी से निकालिए आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप लोग को देखें तो यहाँ पर इफ a एंड b रूट्स है, तो हम लोग a एंड b, a + b को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। a + b को क्या लिखेंगे, -b/a, तो -b -1 और इधर भी 1, तो यानी कि a + b = -1, तो a = क्या आएगा, -1 प्लस का b, सॉरी माइनस का b। अब हम लोग a × b लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a × b, तो a × b क्या होता है, c/a, तो 1 ये हो जाता है, तो a × b = 1, और ये हो गया a = क्या दिया हुआ है, अच्छा हम लोग b इसको निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, b। चलिए, तो b क्या आ जाएगा, -1 का -a, तो हम लोग यहाँ पर b की जगह रख देंगे ये, तो a × -1 - a = 1, तो -a का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 1, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा -1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and 15 रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, एकदम अच्छे से निकाल लीजिएगा आप लोग, बहुत ईजी तरीके से। कैसे निकालिएगा, सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले क्या लिखेंगे, k x²,
है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज प्लस का प्रोडक्ट, है ना। तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा वही, सम दिया हुआ है 2x, यहाँ पर x लगता है ना 15, तो हम लोग क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग, जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट Q टू सर्कल। अच्छा, एक सर्कल का टेंजेंट है हमारा, ठीक है। चलिए इस टेंजेंट को है, इसको फ्रॉम अ पॉइंट Q दिया हुआ है पॉइंट को ना, तो Q नाम रख लेते हैं, सर्कल को 24 मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। अच्छा, ये आप लोग को, इसको हम लोग नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं P। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, P। चलिए, तो देखिए, अगर आप लोग को पता होगा, थ्योरम एक आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सॉरी हम उल्टा लिख दिया। अच्छा चलिए, टू टेंजेंट यहाँ पर होगा और टेंजेंट पर होगा रेडियस, है ना, यहाँ पर लिख दिया द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि POQ इज अ ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये वाली, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली यानी कि हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो यानी कि QO का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो QO का स्क्वायर क्या है, 25 मीटर, अच्छा ठीक है, 25 मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। PQ का क्या है हमारे पास हालत, 24 यानी कि 24, और OP का रहने देना है, ठीक है। चलिए, तो 25 का आप लोग जानते होंगे 625, इसका हो जाता है आपका 476, इसका अगर हम लोग कर ले तो 476 आता है, ठीक है, इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो 9 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा आपके पास 1, 11 में 7 जाएगा तो 4, 5, 149 इक्वल टू OP का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 49 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 49। चलिए, तो 49 को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, कितना आएगा, जल्दी से बोलिए। 7 है ना, 7 होगा, तो हम लोग OP को लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, A नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट -4, अच्छा -4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा इन विच क्वाड्रेंट, तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, हम लोग का क्वाड्रेंट कैसा होता है, प्लस प्लस, इधर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, और इधर क्या रहेगा, सॉरी माइनस प्लस, और इधर माइनस माइनस, इधर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस, तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। कैसे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए आगे चले। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल। तो रेशनल नंबर कौन सा है, तो इसको आप लोग देखिए और बताइए। तो हम लोग को C नंबर रेशनल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल TSA ऑफ ए हेमिस्फीयर,
अच्छा, हेमिस्फीयर कैसा होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा ऐसा आधा कटा हुआ गोला गोला जैसे, यानी कि बॉल देखें, बॉल बॉल को अगर काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बी नंबर का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारी अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैं क्या चीज़, जल्दी से बताइए। तो हम लोग करेंगे इंग्लिश के MCQs। ठीक है, इंग्लिश MCQs करेंगे। तो चलिए, और हमको बता दें कि आप लोग को कि नोट्स कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट्स कहाँ पर मिलता है मैं आपको एक बार वेबसाइट का दिखा देता हूँ कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। देखिए, तो कुछ आपका इंटरफेस ऐसा खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस आपका विलो एजुकेशन लिखा हो रहेगा, होम अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं कि अबाउट अस में क्या क्या हो रहा है ये देख सकते हैं कि कब खुला आप लोग का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं आप लोग अबाउट अस में जाके। सबसे पहले चलिए आप लोग नीचे क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है वहाँ पर चलना है आप लोग को। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है क्लास नोट्स तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लास नोट्स पर इसको क्लिक करिए और आपके पास नोट्स का सेक्शन खुलेगा जिसमें आप लोग जा सकते हैं 0 to हीरो बैच नोट्स में, और इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पर नोट्स हैं। देखिए, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है। चलिए मैं ये लास्ट वाला दिखा देता हूँ ये डाउनलोड होती है कि नहीं। देखिए, इसको डाउनलोड करने वाले लगेंगे तो इसको डाउनलोड करिएगा और ये क्लियर हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट रोबोट क्लिक करेंगे इसमें। ठीक है, चले तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स देखने बोल रहे थे, ये सब करके आप लोग रोबोट के नहीं है ये साबित करने के बाद आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके नोट्स खुल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग के नोट्स खुल चुके हैं। ऐसा नोट्स आप लोग का इंटरफेस खुल जाएगा, जल्दी से देख सकते हैं आप लोग कि कैसा इंटरफेस है। ठीक है, चलिए तो ये हमने अगली क्लास में नहीं, ये डे 5 का है। डे 5 में हम लोग ने पढ़ा था क्या पढ़ा था, SST का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो वही दिखा हुआ है। सारा चीज़ आपको नोट्स में मिल जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो नोट्स आपको वेबसाइट पर सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चे लोग।